प्यारे बच्चों, आज विज्ञान विषय कक्षा 8वीं का पहला पाठ फसल उत्पादन एवं प्रबंधन में हम कर रहे हैं खरपतवार से सुरक्षा। इससे पहले हम पाठ में क्या कर चुके हैं, थोड़ा आपका मैं लिंक जोड़ने के लिए रिकैप के तौर पर हमने किया फसल क्या है। एक विशाल क्षेत्र में बड़े पैमाने पर एक ही किस्म के पौधों को उगाने की प्रक्रिया को हम फसल कहते हैं। फिर हमने बात की कृषि पद्धतियाँ कि उसमें खरीफ की फसल और रबी की फसल हम कर चुके हैं, और तत्पश्चात हम बात करते हैं कि भाई किसान कृषि करता है, खेत में कार्य करता है, तो फसल को उगाने के लिए वो विभिन्न चरणों को अपनाता है, जिसको हम कहते हैं कृषि पद्धतियाँ। कृषि पद्धतियों में सबसे पहला मिट्टी तैयार करना, दूसरा चरण बुआई, तीसरा खाद व उर्वरक देना, चौथा सिंचाई, पांचवा खरपतवार से सुरक्षा जो आज हम करेंगे, और उसके बाद छठा कटाई और सातवां भंडारण। ये सारी चीज़ें हमने कृषि पद्धति के अंतर्गत किसान जो क्रियाकलाप करता है अपनी फसल को अच्छे से उत्पादित करने के लिए, तो यहाँ आज हम बात करेंगे खरपतवार से सुरक्षा। तो बेटा एक बात समझ लो कि किसान फसल बो रहा है, खेती कर रहा है, तो उसने फसल बोई, एक ही किस्म के पौधे अपने खेत में उगाए। उन उगाए हुए पौधों में कई बार अनवांछित अनचाहे पौधे भी फसल के साथ उगाते हैं। उनको हम क्या कहते हैं? खरपतवार। क्या कहते हैं बेटा? खरपतवार। तो फसल के साथ अनचाहे पौधे, मान लो हमने गेहूं की फसल बोई है और उसमें विभिन्न अलग किस्म के, अलग प्रजाति के, अलग जो पौधे हमने बोए नहीं थे वो भी अपने आप उगाते हैं। उन पौधों को निकालना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि वो जो अनवांछित पौधे हैं वो हमारी फसल के साथ स्पर्धा करते हैं, और जल, जमीन से पोषक तत्व, स्थान, प्रकाश, उनको हमारी फसल के साथ बांटते हैं। यानी जो ये चीज़ें जल, पोषक तत्व, जगह और प्रकाश हमारी फसल को मिलना था, ये सारी चीज़ें, उसका कुछ हिस्सा वो जो अनचाहे पौधे, अवांछित पौधे उगाए हैं वो भी लेते हैं। तो उन पौधों को वहाँ से हटाया जाना अति आवश्यक है, ताकि हमारी फसल को पर्याप्त जल, पोषक तत्व, जगह और प्रकाश उपलब्ध हो सके। तो खरपतवार को खेत से हटाने की प्रक्रिया को निराई कहते हैं। निराई क्या है पता लगी? अब हम यहाँ एक टर्म और सीख रहे हैं, निराई। निराई क्या है? खरपतवार हटाने की प्रक्रिया को निराई कहते हैं। अब खरपतवार हटाने के लिए हम कई उपाय कर सकते हैं, या किसान कई तकनीक प्रयोग करता है। वह हाथ से उखाड़ कर भी, पहला हाथ से उखाड़ कर खरपतवार को निकाल सकता है। दूसरा यंत्र की सहायता से, जैसे कस्सी, कसोला, खुरपी, ऐसे, या हल के द्वारा भी
यानी यंत्रों का प्रयोग करके भी किसान खरपतवार को निकाल सकता है। पहला हाथ से उखाड़ कर, दूसरा यंत्रों की सहायता से, और तीसरा रासायनिक विधि, खरपतवार नाशी रसायनों का उपयोग करके वह क्या करता है, मशीन की सहायता से खरपतवार नाशी जो पानी में घोलकर स्प्रे कर देता है खेत में, जिससे वह रसायन फसल को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन खरपतवार नाशियों को समूल रूप से नष्ट कर देता है। अब यहां हम बात करेंगे कि किसान को चाहिए कि खरपतवार को एक निश्चित समय से पहले उखाड़ कर नष्ट कर दे, समाप्त कर दे, चाहे वो किसी भी विधि द्वारा हाथ से उखाड़ कर करे, यंत्रों की सहायता से करे, चाहे खरपतवार नाशी की सहायता से करे। तो कब निकाल देने चाहिए, जब पुष्पण हो या बीज बनने से पहले खरपतवार को निकाल देना चाहिए, नहीं तो उसका जो बीज है वो हमारे खेत में फैल जाएगा और अगली फसल जब हम बोएंगे तो वह खरपतवार नाशी फिर से उत्पन्न होगा और हमारी फसल को नुकसान पहुंचाएगा। तो हमने खरपतवार को नष्ट करने के लिए 3 तरीके बताए, हाथ द्वारा, यंत्र द्वारा, खुरपी की सहायता से, कस्सी की सहायता से, और खरपतवार नाशी की सहायता से। खरपतवार नाशी के 1-2 उदाहरण आपको जरूर याद रख लेने चाहिए, कई बार परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं, जैसे 2,4-D, आइसोप्रोटोन। ये कुछ खरपतवार नाशी हैं जिनका किसान प्रयोग करता है और स्प्रे द्वारा। आजकल बड़ी उन्नत तकनीकें आ गई हैं। पहले किसान अपनी टंकी कमर पे बांध के और पंप की सहायता से स्प्रे करता था, लेकिन आजकल ट्रैक्टरों की सहायता से स्प्रे करता है और बहुत थोड़े मेहनत और बहुत थोड़े समय में अपने काम को पूर्ण कर लेता है। बल्कि आजकल तो जो उन्नत किसान है वो स्प्रे करने के लिए ड्रोन का प्रयोग भी करना प्रारंभ कर चुके हैं, ड्रोन की सहायता से। और जो बड़े बड़े किसान हैं जैसे ऑस्ट्रेलिया वगैरह में, अमेरिका में, वो हवाई जहाजों के द्वारा भी खरपतवार नाशी का छिड़काव, स्प्रे अपने खेत में करते हैं। जो हमारे छोटे किसान टंकी की सहायता से या ट्रैक्टर की सहायता से खरपतवार नाशी छिड़कते हैं, तो उनको एक बात सदा ध्यान रखनी चाहिए कि ये जो खरपतवार नाशी हैं ये वैशल्य होते हैं, तो इनके छिड़काव के समय किसान को सावधानी बरतनी चाहिए। उसे दस्ताने पहनने चाहिए, अपने नाक मुंह को ढक कर रखना चाहिए और प्रयास करना चाहिए कि खरपतवार नाशी सीधे हमारे शरीर के संपर्क में ना आए। तो ये हमारा जो 5वां टॉपिक था, कृषि पद्धतियाँ जो क्रियाकलाप किसान करता है, वो यहाँ पूरा हो गया है। अगला जो टॉपिक होगा वो होगा कटाई, और उसके बाद होगा भंडारण। वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। उसके लिए आप इस चैनल पे सब्सक्राइब कर सकते हैं अपने आप, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, और अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंचाने के लिए लाइक और शेयर करने का भी आप कृपया कष्ट करें। धन्यवाद। थैंक यू।